Good morning, students. So, today let's begin chapter 8 from your English book, A Short Monsoon Diary. Okay, so before I start the text, let's try to understand what is diary and how it is written. Okay, so diary is a record of personal experience. Okay, diary is a record of personal experience written every day. ओके, है ना। तो डायरी एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है जिसमें पर डे, हर दिन का जो कुछ भी सुबह से शाम तक होता है उसे लिखा जाता है ना। तो ये हमारे इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये केवल ना हमारी इंग्लिश ग्रामर में इम्पोर्टेंट है, पर हर स्टूडेंट या हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम डायरी लिखने की अपने जीवन में आदत बना दें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ओके, सो आप लोग भी इसे अपनी आदत बनाइए और पर डे सुबह से शाम तक जो कुछ भी होता है उसे शाम को बैठ करके लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ओके, उसके लिए एक सेपरेट डायरी ले लीजिए और हर दिन एक एक पेज लिख करके उसमें रखिए। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है देखो। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड हम मंथ लिखेंगे। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, है ना। जनवरी 24, 2021। ओके, तो डेट लिखेंगे, है ना। उसके बाद दिन लिखेंगे, है ना। फिर समय, किस समय आप लिखना प्रारंभ कर रहे हैं उसको। ओके, ठीक। ये स्टार्टिंग करने का वो इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मेट है। ओके, फिर डेट, डे और समय लिखने के जस्ट नीचे आप लिखिए डियर डायरी। ओके, डियर डायरी। फिर उसके नीचे से आप स्टार्ट कीजिए, आपको जो कुछ भी लिखना होगा आपके पूरे दिन का एक्सपीरियंस को। ओके, जब आप पूरे दिन का एक्सपीरियंस अपने शब्दों और अपने भाषा में लिख लेते हैं, उसके बाद उसके नीचे जस्ट आप अपना नाम लिख दीजिए। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, पर ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो इस तरह से डायरी लिखा जाता है और डायरी का महत्व है। ओके, तो आज तब अब आते हैं हम अपने टेक्स्ट पे। ओके, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज, है ना। तो अभी आप समझ गए होंगे कि डायरी क्या होता है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है जिसे हर दिन लिखा जाता है। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। और डायरी में हम जो भी प्लानिंग करते हैं या वर्तमान के लिए या तो फ्यूचर के लिए, उसको भी हम अपनी डायरी में लिख करके रख सकते हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और एक सबसे फेमस डायरी है जो कि पब्लिश हुआ है बुक की फॉर्म में, वो है एन फ्रैंक की डायरी, है ना। ये एन फ्रैंक, जब आप लोग क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तो क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे एन फ्रैंक के बारे में, उसकी डायरी के बारे में, कि वो अपने डायरी में क्या क्या चीजें लिखी थी। ओके, फिर here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joy and regrets। और यहाँ जो आपके बुक में
बुक के लेसन में जो डायरी दिया गया है, ये डायरी रस्किन बॉन्ड की डायरी से लिया गया है। और रस्किन बॉन्ड अपने इस डायरी में बहुत ही प्रकृति का एक बहुत ही शांत चमत्कार और अपने जीवन की कुछ खुशियाँ और कुछ पछतावा के बारे में लिखे हुए हैं। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 लेसन के पार्ट 1 में देखते हैं, दिया है जून 24। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। तो मानसून की पहला दिन था। ओके, कोहरा छाया हुआ था। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंस एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये बहुत ही अजीब सा था कि उस मानसून के पहले दिन में जब कोहरा छा गया चारों तरफ, तो पूरा माहौल, पूरा वातावरण शांत हो गया और चिड़िया भी सब शांत हो गए, है ना, क्योंकि ये जो कोहरा था ये सभी तरफ छाया हुआ था, यहाँ तक कि पहाड़ में भी। ठीक है, परहैप्स दैट इज व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलांचोली। और इस मिस्ट, इस कोहरा गिरने की वजह से सभी तरफ मेलांचोली, मेलांचोली मतलब वेरी सैड, है ना, सैड या नाखुश छा गया सभी तरफ। नॉट ओनली डस इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंक्स देम इन साइलेंस टू। और ये कोहरा ये ना केवल पहाड़ के ऊपर छाया हुआ था, है ना, लेकिन सभी तरफ एक चादर, एक कंबल की तरह बिछ गया और सब तरफ एकदम शांत हो गया। Only an hour ago, the trees were ringing with bird song। और कुछ घंटों पहले, कोहरे के कुछ घंटों पहले चिड़िया चहचहा रही थी। And now the forest is deadly still as though it were midnight। और जब कोहरा गिरने लगा तब पूरे जंगल पहाड़ शांत हो गया, जैसे कि मर गए हैं, मरा हुआ है, और रात के अंधेरे की जैसा सभी तरफ सन्नाटा छा गया। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। और इसी कोहरे के बीच में बीजू वो अपनी सिस्टर को पुकारता है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। और वह हिल साइड की ओर, पहाड़ की ओर दौड़ रहा था, पर जो ऑथर है वो नहीं देख पा रहा था। ओके, उसे नहीं देख पा रहा था। फिर नेक्स्ट डे है जून 25। सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। और जून 25 में जेन्यून का मतलब होता है सच्चा, है ना। तो मानसून में बारिश हो रही थी, वार्म एंड ह्यूमिड था, गर्म और नमी थी, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ, और उतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। ओके, स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। स्टफ मतलब सामग्री, है ना, और उनके पास उतना मतलब सामग्री नहीं थे। द प्लांट सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to bank and post office। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने डायरी में। ओके, वो बता रहे हैं द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to banks and
पोस्ट ऑफिस। जब मानसून की पहला बारिश होने लगी तो प्लांट्स में, पौधों में हरियाली आ गई। ओके, और जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु थे उनमें भी चहल पहल होने लगी। जैसे कोबरा भी अपने बिल से या उनके छुपने के स्थान से वो अपने सिर को बाहर निकालने लगे, है ना। इस तरह से ऑथर डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसा होता है जब पहला बारिश होती है तो सभी चीज़ों में जान आ जाती है। ओके, पत्तियां अपने सूखेपन से हरियाली में धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ओके, द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। अफोर्ड्स का मतलब होता है बर्दाश्त। ओके, और कोहरा में कुछ बर्दाश्त करने की प्राइवेसी भी होती है। ओके, अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वाज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाका के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। तो ऑथर कहते हैं उसे अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। पैराडाइज मतलब बहुत सुंदर जगह, है ना। तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह, एक स्वर्ग की तरह है, कहता है। ओके, फिर देखो हर डेट में ऑथर ने अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करते आ रहे हैं। ओके, तो जून 27 में देखते हैं, द रेन्स हैव हेरल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। जब बारिश होने लगती है तो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब निकलने लगते हैं, है ना, माइग्रेट होने लगते हैं। हेरल्ड का मतलब होता है घोषणा, है ना। जब पहला बारिश की घोषणा हुई तो जानवर और जीव जंतुएं माइग्रेट होने लगे, आने जाने लगे। ओके, द लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, लेपर्ड चीताएं और बहुत सारे जोंक, है ना। यस्टरडे आफ्टरनून द leopard lifted a dog from near the servants quarter below the school। और कहता है कि पिछले दिन ही एक लेपर्ड ने मेरे सर्वेंट के घर के बगल से एक डॉग को उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूस काउस बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बीजूस मदर। और कहता है कि शाम को बीजू के घर से एक काऊ को भी अटैक कर लिया था और वो बीजूस के माँ के पास जाके गिरी। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रेकेशंस, है ना। इम्प्रेकेशन का मतलब होता है कर्सेस, और उसकी माँ उसको कर्स करने लगी, चिल्लाते हुए लेपर्ड को कर्स करने लगी, है ना। एज फॉर द लीचेस आई शल soon get used to a little blood letting every day। blood letting का मतलब होता है losing blood, है ना, losing blood। और जोंक जानते हो, किसी के शरीर में चिपक गया तो वो खून को चूसता है ना। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स fitting silently among the leaves like brilliant jewels। और दूसरे जो जीव जंतु जो पहुंचने लगे उनमें से बहुत सारे स्कारलेट मिनट्स, है ना। स्कारलेट मिनट्स का मतलब ब्राइट रेड बर्ड, एक लाल रंग की पक्षी होती है। तो एक लाल रंग की पक्षियों का झुंड इधर उधर उड़ने लगे, ठीक है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैनॉट कंसील देमसेल्व्स। और ये
पेड़ पौधों की पत्तियां क्यों न कितना ही कलरफुल होता है, लेकिन ये जो पक्षियां हैं, ये पक्षियां उन पेड़ पौधों की पत्तियों में अपने आप को छुपा नहीं सकती है। ओके, ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स contrive to go unnoticed। और दो सभी तरफ बहुत ही शांत था, है ना, लेकिन ये सभी जीव जंतु अपने आप को छुपा करके जाने की कोशिश करता था ताकि उसे कोई नोटिस ना कर सके। अलोन केम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस। ड्रोंगोस का मतलब होता है एक सिंगिंग बर्ड होता है ना। डोंगोस अननेसेसरीली अग्रेसिव चेसिंग द मिनीवेट्स वे, है ना। तो उसी समय एक सिंगिंग बर्ड आया और वो सिंगिंग बर्ड बहुत ही आक्रमण पूर्वक ये छोटे लाल रंग की कोयल की तरह पक्षी होती है उसको चेस करने लगे, दौड़ाने लगे। ठीक, फिर A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree। और जो लताएं होती हैं, जो बारिश होने के बाद सभी पेड़ पौधे, घास फूस और लताएं में हरियाली आ गई और ये क्रीपर एक पेड़ में चढ़ना प्रारंभ कर लिया। स्नैपिंग अप insects all the way। Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। अब बारिश तो अब होने ही लगी, उसके बाद किसी भी कीट भक्षी पक्षियों को या कीड़ों को अब भोजन की मतलब भोजन आसानी से उन्हें मिलने लगा। ओके, तो इस तरह से जो पोएट है वो डेट वाइज अपना एक्सपीरियंस और नेचर के बारे में हमें इस लेसन के माध्यम से बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो रेस्ट नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। So after listening to this video you read the chapter। Okay, thank you। ये कितना हो गया सब?